अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ एक न्यू ब्लॉग। यहाँ पर शाम के 5 बजे हैं, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए पहले हल्का फुल्का सा नाश्ता बनाकर देती हूँ। तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों के लिए बनाया हुआ है। अब तो ईद आने वाली है, तो मैं घर की पाकी सफाई कर रही हूँ। तो बच्चों के लिए पहले से थोड़ा नाश्ता दे लेती हूँ, बाद में घर के सारे पर्दे निकलवा रही हूँ। मुझे ये थोड़ा ऊपर है तो मुझे निकालना नहीं आता है, तो मैंने सोचा कि मेरे शौहर के पास में सारे पर्दे निकाल लूँगी। तो मेरे शौहर सारे के सारे पर्दे एक के बाद निकाल कर दे रहे हैं। अक्सर जब भी ईद आने वाली होती है तो हम औरतों को घर की सफाई का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। हर घर में क्लीनिंग होती ही है, कितना भी चाहे घर साफ़ सुथरा रहे, फिर भी हम ईद जब आने वाली होती है तो फिर से घर को एक बार साफ़ करते ही हैं। तो मैं एक के बाद एक सारे के सारे पर्दे निकलवा रही हूँ। हॉल का पर्दा निकाल रही हूँ और अब ये जो बचा हुआ है वो किचन का है। देखिए, पर्दा निकालने के बाद इस तरह लग रहा है, खाली खाली लगता है। जब भी पर्दे निकालते हैं तो मैं पर्दों की जो सफाई होती है मैं हाथ से ही करती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये थोड़े मैले ही होते हैं। तो हाथ से ही मैं इसे साफ़ करती हूँ। देखिए, पहले मैंने सर्फ़ डाल लिया, बाद में मैं पानी को इतना सा पानी ले रही हूँ। वाइट पर्दे में बड़ी सी बकेट में भिगो कर रख रही हूँ, और जो कलर वाले पर्दे हैं उसे भी मैं अलग अलग से ही भिगो लूँगी। मुझे पर्दे भिगो कर 1 घंटे के लिए रखना है, अच्छी तरह से ये भीग जाएं तो हमें धोने में आसानी होती है। तो ये पर्दे थोड़े वाइट हैं तो जल्द ही ये गंदे होते हैं। इस तरह से मैं वाइट पर्दों को एक बड़े से बकेट में भिगो लिया है। अब दूसरा इस तरह का टब ले रही हूँ। इसमें भी मैंने सर्फ़ को थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से एक बार हाथ को घुमा लूँगी, सर्फ़ हमारा अच्छी तरह से पानी में घुल जाए। जो कपड़े मशीन में डालने होते हैं वही मैं मशीन में डालती हूँ। जो हाथ से धोने हैं वो मैं हाथ से ही धोती हूँ। जो वर्क वाले कपड़े हैं उसे मैं हाथ से ही धोती हूँ। जो नए नए कपड़े होते हैं मैं उसे हाथ से ही धोती हूँ। जो डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं वही मैं मशीन में डालती हूँ। घर के जो मैट्स हैं वो सब मैं हाथ से ही धोती हूँ। देखिए, एक के बाद एक मैंने अच्छी तरह से डुबो करके इसे भिगो रही हूँ। मैं यहाँ पर 3 बकेट्स में भिगो लिया है। थोड़े से मेरे यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़े से पौधे डाले हुए हैं, थोड़े से पान की बेल और थोड़ा सा एलोवेरा। दूसरी सफाई मैं कर रही हूँ। पर्दे जब तक हमारे भीग ना जाए, मैं डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा कॉलिन डाल करके पोंछ रही हूँ। और छोटी टिपाई है जो चाय पीते हैं उसे भी मैं कॉलिन डाल करके अच्छी तरह से पोंछ लिया है। डाइनिंग टेबल के जो चेयर है उसको मैंने कवर डाल लिया है। बच्चे जो हैं वो जल्द ही गंदे करते हैं, तो मैं इसे कवर डाल के ही रखती हूँ, क्योंकि वाइट है। सारे के सारे मैंने कवर्स निकाल लिए हैं, इसे भी मैं धो लूँगी। तो जो भी ग्लास आइटम्स हैं उसे कॉलिन डाल कर ही पोंछ लेना है। देखिए, इस तरह से क्लीन कर लिया है मैंने अच्छी तरह से कपड़े की मदद से सारा का सारा। इसे मैंने जो नरम वाला स्पंज होता है उससे मैं
हैंड वॉश करने वाला जो बेसन है उसे भी मैंने वॉश कर लिया है। एक के बाद एक सारी की सारी सफाई मैंने कर ली है और पर्दों को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, धो लिया है। इसे पानी जब तक इसका निकल ना जाए तब तक मैंने इसे गेट पर रख लिया है। बाहर वाली जो सफाई है वो भी मैंने पानी से अच्छे से कर ली है। देखिए इस तरह से मैंने चेयर्स को भी धो लिया है। तो मेरा यहाँ पर छोटा सा एक्वेरियम है, यहाँ पर उसमें फाइटर फिश जो मेल वाली है, देखिए एक मेल, एक छोटी सी, दूसरी भी ये भी मेल ही है। इसका भी मैंने पानी निकाल लिया है। अब विंडोज़ के जो पर्दे हैं उसे निकाल लूँगी। पर्दों का सारा पानी निकल चुका है। तो यहाँ पर सुबह के 7 बजे हैं, तो सारे के सारे पर्दे मैं सुखा रही हूँ। मैं ऊपर आकर जब भी मैं कपड़े सुखाती हूँ तो सुबह के 7 बजे ही सुखाती हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। 10-11 बजे तक धूप आ जाती है, तो मैं जल्द ही कपड़े सुखा लेती हूँ। हर दिन मुझे इसी तरह से करना पड़ता है। तो मैं जल्दी, देखिए यहाँ पर मैंने जानी नमाज़ों को भी धो लिया है और जो मैट्स हैं उसे भी मैंने धो लिया है। मैट्स दूसरे साइड मैंने डाला हुआ है। यहाँ पर थोड़ी हवा ज़्यादा ही आ रही है। इस तरह से ये पर्दे जो हैं 11 से 12 बजे तक ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। तो मुझे संडे है, आज ही डाला है, आज ही ईद है। तो सैटरडे मैंने धोया था ये शाम में, तो संडे सुबह में मैंने डाला है। तो ये जल्दी सूख जाएंगे, तो मैं इसे डाल लूँगी। सारे के सारे पर्दे देखिए अच्छी तरह से वॉश हो चुके हैं। तो मैं अब फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो फ्रिज की मैंने डीप क्लीनिंग कर लिया था, अंदर से जो क्लीनिंग वाली होती है तो जो डीप वाली है वो उसे मैंने पहले ही कर लिया था। एक बार से मुझे करने से बुखार आ जाती है, मुझे नहीं, हर औरतों को भी एक बार से सारा का सारा काम करने से बुखार आ जाती है। तो मैं अंदर की जो डीप क्लीनिंग है मैंने कर ली है पहले से ही। ईद आने वाली है इसलिए मैंने पहले से ही अंदर वाली सफाई फ्रिज की कर लिया था। तो फ्रिज को मैंने बाहर से अच्छी तरह से इस तरह से कॉलिन डाल कर पोंछ रही हूँ। एक अच्छा सा नरम वाला कपड़ा लेकर इस तरह से कॉलिन थोड़ा थोड़ा डाल करके पोंछ लीजिएगा। जो फ्रिज है हमारी अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है कॉलिन डाल कर पोंछने से। मैं जो भी ग्लास हैं, जो मिरर है, उसे मैं कॉलिन से ही, टीवी, इन सभी चीज़ों को मैं कॉलिन से ही पोंछती हूँ। तो देखिए हमारी फ्रिज जो है चकाचक चमक रही है। तो डेली वेयर के जो कपड़े हैं उसे मैंने मशीन में डाल लिया है। जो कपड़ा था फ्रिज पोंछा हुआ उसे भी मैंने इसमें डाल लिया है। थोड़ा पानी कम था, थोड़ा सर्फ डालकर, पानी डालकर मैं मशीन में कपड़ों को डाल चुकी हूँ। मशीन में कपड़े धुल चुके हैं, तो ड्राई कर रही हूँ। ड्राई वाला जो पानी है उसे भी मैंने साइड में डाल रही हूँ और ड्राई वाला जो बटन है उसे ऑन कर चुकी हूँ। एक साइड मेरे कपड़े ड्राई हो रहे हैं और दूसरी साइड में दूसरी सफाई कर रही हूँ। देखिए इसका पानी 2 बॉटल, बड़ी बॉटल में हमने दो फिशेस रखे हुए हैं, एक मेल एक फीमेल है। ये तालाब के फिशेस हैं। इसे एक बड़ी बॉटल में रख लिया है। ये जो मूचन है, जो इसका ढक्कन है, हमने इसे कट लगा लिया है। इसमें फाइटर फिश के जो फूड है उसे ही उस फूड को हम ये फिशेस को भी डालते हैं, उसी फूड को हम इस फिशेस को खिलाते हैं। तो थोड़े जाले हैं, तो मैं इसे भी क्लीन कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं सारी की सारी घर की सफाई कर रही हूँ। ये डीप वाली क्लीनिंग नहीं है, पहले से ही हम डेली जाले हैं वो निकालते ही हैं। जब भी हम क्लीन करते हैं तो छोटी मोटी क्लीनिंग तो होती ही रहती है, हर दिन थोड़े थोड़े जाले निकालना ही पड़ता है। तो ईद के समय तो हमें निकालने ही है। तो मैंने सारे फैंस को भी कॉलिन से पोंछ लिया है। देखिए हमारे घर में गाय हैं, बैल हैं। ये हमने डोर में जो बाहर वाला साइड वाला डोर है उसे बांध लिया है। ये थोड़ा ज़िद्दी बैल था तो उसे हमने बांध लिया है। किचन की सफाई भी हमारी सारी की सारी हो चुकी है। देखिए